Hello and welcome to Evolved Be podcast. Here we get you stories, amazing stories from exceptionally bold women who have done their businesses in a very different way and helped others to uplift in their businesses. I'm your host today, Jayashree Parekh, and today we shall talk about a very small product in your kitchen, which is there in actually everybody's kitchen. आज हमारे साथ है एक ऐसी इंस्पायरिंग वुमेन जिन्होंने टपरवेयर से न खुद की बल्कि सैकड़ों औरतों की ज़िंदगी बदल दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिसेस विनीता सेखानी से। विनीता जी सिर्फ एक टपरवेयर की डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वो एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की अवार्ड विनर भी है। वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग और आइकॉनिक वुमेन है जिन्होंने बहुत सी औरतों को कॉन्फिडेंस दिया है, बिजनेस में उनको नई नई राह दिखाई है और आज ऐसा जोश भर दिया है कि सारी औरतें आई एम श्योर विल बी थैंकफुल टू विनीता जी फॉर चेंजिंग देयर लाइव्स फॉर गुड। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को मिसेस विनीता सेखानी, जो एक टपरवेयर डिस्ट्रीब्यूटर है। विनीता जी, पहले आप हमारे व्यूअर्स को एक थोड़ा सा संक्षेप में ब्रीफली बताइए, आप कौन हैं और आपका परिवार कौन है? थैंक यू जयश्री जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये चांस देने के लिए। मैं मेरे बारे में बताऊँ, मैं एक मारवाड़ी फैमिली में हूँ एंड मारवाड़ियों को इतना मौका नहीं मिलता है कुछ करने के लिए। उसके लिए मुझे जब ये मौका मिला तो मैंने एकदम इसको ग्रैब कर लिया। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे एंड वी आर इन अ न्यूक्लियर फैमिली, बट मारवाड़ी होके मैं अपना बिजनेस चलाती हूँ, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। I agree completely, Vinita, with you because I myself is from a मारवाड़ी family और मैं समझ सकती हूँ कि हमारा जो mindset है वो थोड़ा सा conservative side पर होता है। कोई बात नहीं, बट आई एम श्योर वी आर क्वाइट इंस्पायरिंग अदर लेडीज़ कि आपका सिचुएशन जो भी हो, आप आगे आ सकते हैं और हमारी ड्रीम्स, खुद की जो ड्रीम्स है वो पूरी कर सकते हैं। अब मुझे ये बताइए विनीता जी, आपने ये टपरवेयर वाले बिजनेस में आने का कैसे सोचा और आप मेरे हिसाब से 19-20 सालों से इस टपरवेयर के बिजनेस से अभी तक जुड़ी हुई है, वो मुझे बताइए। बिकॉज़ जब टपरवेयर प्रोडक्ट यूज़ किया ना तो प्रोडक्ट से तो बहुत प्यार हो गया, बिकॉज़ उसके मज़े मुझे पता चल गए, बेनिफिट्स। पर फिर मैंने देखा इसमें एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं मेरे सपने पूरे कर सकती हूँ। तो फिर मुझे लगा जब दूसरी औरतें जो ऑलरेडी कर रही हैं ये बिज़नेस, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। एंड मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ था, एजुकेशन अच्छा था, नॉलेज थी, तो मैंने सोचा इसका उपयोग कर लूँ एंड उस चीज़ को यूज़ करके और मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था मेरे खुद के किचन के लिए ही। बिज़नेस तो बाद में हुआ जब उस प्रोडक्ट को यूज़ करते गए तो ऐसा लगा कि ये कंपनी ऐसी है जो लेडीज़ के छोटे छोटे सपनों को पूरा करके उनको बड़े तक ले जाती है। तो फिर मुझे लगा कि जब सब कर सकते तो मैं क्यों बाकी रहूं, तो मैंने भी इस मौके को ग्रैब कर लिया है। आप बहुत सही बोल रहे हैं। जैसे एक औरत की ज़िंदगी किचन से जुड़ी हुई रहती है, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन एक छोटा सा किचन का प्रोडक्ट वो आपकी लाइफ को कैसे शेप कर सकता है, कैसे बदल सकता है, मुझे लगता है ये जर्नी उसी के बारे में है। बिल्कुल। मुझे ये बताइए विनीता जी कि आपका अप्रोच इसके इसके लिए कैसे अलग है, या आपका जो यूएसपी है वो क्या है? मेरा अप्रोच इसलिए अलग है बिकॉज़ मैं लोगों को ये नहीं बोलती हूँ कि तुम ये कंटेनर ले लो। मैं उनको बताती हूँ अगर तुम्हारे किचन में प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास में है। बिकॉज़ जब आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोगे ना तो ऑटोमेटिकली सेल्स तो आ जाएगी पीछे से। अगर मैं आपकी कोई तकलीफ़ है उसका मैं कोई चीज़ का हल ला रही हूँ तो लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं ले लेती हूँ, तो ऑटोमेटिकली सेल्स आ जाता है। और मेरा यूएसपी ये है कि मैं प्रोडक्ट बेचने के बाद उसके बाद उसकी सेल्स सर्विस जो होती है ना उसको मैं बहुत इम्पॉर्टेंट मानती हूँ। बिकॉज प्रोडक्ट तो आपको दुनिया में कोई भी दे देगा टपरवेयर का, कहीं से भी आप ले लो, बट आफ्टर सेल सर्विस जो नहीं देगा तो कोई मतलब नहीं है ना। बिकॉज आप इतना बड़ा ब्रांड को अपने किचन में डाल रहे हो तो उसके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये मेरी सबसे बड़ी यूएसपी है। सही, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमारा जो एक व्यू पॉइंट होता है हमारे बिजनेस के प्रति, वो हमको आगे तक लेके चलता है। आप बहुत सही बोल रही हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि आपकी जो ये काम है, आपका जो ये काम है, ये दूसरे औरतों को या दूसरी लेडीज़ को कैसे प्रभावित कर सकता है? जब मैंने खुद ने ज्वाइन किया ना तब मुझे लगा कि ये मेरा ये मानना है कि हर लेडीज़ में ना हुनर होता है। सही।
ये बिल्कुल मेरा सही बोल रहे पर्सनल मानना है, क्योंकि हुनर के बिना वो घर नहीं संभाल सकते। उस हुनर को अगर सही दिशा में दिखा देती हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ उनको पैसा भी मिलेगा, घर के लिए फ्री प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी और उनकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। बिकॉज घर में बैठ के जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, उससे बेटर है दिन के 2 घंटे निकाल के अगर आप एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप आराम से पैसे कमा सकते हो बिना कोई टेंशन के, बिना कोई परेशानी के। तो इजी है ये तो। सो मेरा काम था उनको दिशा दिखाना, वो मैंने दिखा दिया। एंड लोग लेडीज़ उनको पकड़ रही हैं, तो जो पकड़ रही हैं, जो समझ रही हैं, वो बहुत पैसा बना रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं, फॉरेन तक घूम आई है। जिन्होंने कभी फ्लाइट में नहीं चढ़े, वो फ्लाइट में चढ़ के जा रहे हैं। उनके घर के कई वाइट प्रोडक्ट्स, उन्होंने वाइट गुड्स खरीद लिए उन्होंने कि भी इसी पैसे की कमाई से। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये आप बहुत सही बोल रहे हैं वनीता जी, कि एक लेडी जो हमेशा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किचन में रहे, किचन का काम करे, लेकिन उसी किचन के काम के द्वारा अगर वो खुद की ज़िंदगी बना सकती है या खुद के पैरों पे खड़ी हो सकती है, तो आई थिंक इससे बेटर कोई बात हो ही नहीं सकती है। मैं ऐसा समझती हूँ कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, वो ही आपने उनके साथ इतना अच्छा रिश्ता बना दिया है कि वो अब आगे जाके आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बन रहे हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होते, हमारे में मैनेजर्स होते हैं। ओके। तो जब मैं किसी को लाइफ चेंज कर रही हूँ, वो अपनी टीम बिल्ड करती है और टीम बिल्ड करने के बाद में वो एक मैनेजर के पोजीशन पे आ जाती है। मैनेजर वो होता है ना जो अपने घर को जैसे मैनेज करते हैं, वैसे उसको अपना ग्रुप को मैनेज करना है। सिंपल। उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। मतलब लोग फॉरेन तक, सिंगापुर, मलेशिया, ये सारी ट्रिप उन्होंने अचीव कर ली टपरवेयर के साथ। एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव, गाड़ियाँ, ये सब टपरवेयर से खरीद लिया है। सो कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वर्क फ्रॉम होम कर लो, अपने फ्री टाइम में कर लो और पैसे बना लो। तो ये तो बहुत ही एक्साइटिंग है कि जो लेडीज़ किचन की चार दीवारी में रहते हुए अगर वो फॉरेन जाने का सोचती है या काम उनको ले जाता है, मुझे लगता है इससे बेटर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। नहीं, बिल्कुल ये बहुत, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग। क्या आप एक कोई ऐसी स्टोरी, कुछ इंस्पायरिंग स्टोरी बता सकती है किसी एक आध महिला की, जो आपको लगता है कि वाकई ये महिला ने कुछ कर दिखाया है और वो भी बहुतों के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी बन चुकी है? बिल्कुल। मेरे ग्रुप में एक मैनेजर हैं जिनके, अब मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती, बट उनके घर में उनका कोई मतलब एजुकेटेड है, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया से कर रही है, बट क्योंकि वो कमा नहीं रही ना, तो घर में वैल्यू नहीं है उसकी। सही है। तो जब वो मेरे साथ एज अ कस्टमर मेरे को मिलने आई, मैंने उसको बताया कि भाई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तू ले लेना, पढ़ी हुई है इतना, कर उसका यूज़। तो उसने बोला मैं ले लूँ, मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं बैठी हूँ, तू स्टार्ट कर। उसने स्टार्ट किया, बहुत मेहनत की, मेहनत करके अपना ग्रुप डेवलप किया, पूरे लोगों को उसने बिजनेस में लाया, सब कुछ किया। आज इतनी सक्सेसफुल मैनेजर है कि उसके टीम में नियरली मेरे हिसाब से कम 50 कंसल्टेंट्स हैं जो उसके साथ काम करते हैं। बिकॉज एक चीज़ है ना कि घर में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, बट बाहर निकल के उसको इतनी ज़्यादा रिकग्निशन मिली, गिफ्ट्स मिली, फ्री ट्रिप्स मिली, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। सो मुझे ऐसे लगा कि मैंने रियली में उसकी लाइफ चेंज कर दी। सही है। क्योंकि घर में जहाँ वैल्यू नहीं है और वहाँ आपको एक पहचान मिल रही है। सही बात। सो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आते आपके प्रोडक्ट्स पर, अब हमें ये बताइए, इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपका जो ये प्रोडक्ट है इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, तो आप इसका मतलब आप एनवायरमेंटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक नागरिक को निभानी चाहिए, वो आप कैसे कर पाते हैं? बिकॉज ऐसा है ना, टपरवेयर का प्रोडक्ट जब भी कभी टूटता है, कंपनी फ्री में रिप्लेस करके देती है। अच्छा। अगर आप नॉर्मल होम यूजेज में उसको यूज़ कर रहे हो, टूटता है, तो कंपनी वो प्रोडक्ट ले लेगी और आपको सामने नया प्रोडक्ट देगी। सो हमारा प्रोडक्ट तो हमने कभी एनवायरनमेंट में फेंका ही नहीं है ना। अच्छा। हम फेंकते ही नहीं है। ओके। इसीलिए वो सस्टेनेबल में आ जाता है। राइट। और इको फ्रेंडली इसलिए कि जैसे टूटा, कंपनी ने रिप्लेस करके दे दिया। जब वो रिप्लेसमेंट करके देते हैं तो हम तो बाहर फेंक ही नहीं रहे ना। सो मैं इनडायरेक्टली मैं एनवायरनमेंट को बहुत हेल्प करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव ऑर्डिनरी प्लास्टिक ना यूज़ करना चाहिए, ना उसको ऐसे ही डिस्कार्ड करना चाहिए। सो वो चीज़ तो टपरवेयर के साथ होती ही नहीं है। एंड भूल से भी किसी ने गुम कर दिया तो वैसे ही किसी को पसंद नहीं आता है। सही है, आप बहुत सही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हर एक लेडी के किचन में टपरवेयर का मिनिमम एक प्रोडक्ट तो होगा ही,
बिकॉज टपरवेयर आज एक जानी मानी नेम तो है ही, लेकिन यूसेज में भी बहुत ही मजबूत है। हम ये सब जानते हैं इसकी मजबूती के बारे में। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कुछ प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स कि वो हमको एक ग्रीनर लाइफस्टाइल की तरह कैसे हमको ले जाती है? जैसे हमारा सबसे अच्छा प्रोडक्ट आता है स्मार्ट चॉपर, स्मार्ट चॉपर, राइट? ओके, स्मार्ट चॉपर यानी चॉपिंग करता है, नाम से आपको यही लग रहा है, राइट, हाँ, बट जब नॉर्मली आप चॉपिंग करते हैं तो बड़े आंसू गिरते हैं हाँ, आपको, हाँ, हाँ। राइट? बट वो चॉपर में वो नहीं होता है, ओके, बिकॉज वो कवर है और होता है। हाँ। और मेन सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज नहीं है उसमें। ओके, आप उसको हैंड से पुल करेंगे ओके, और एक पुल में आपको 208 स्ट्रोक्स लगेंगे। ओके, अब सोचिए 2 बार आपने पुल किया यानी आपका चॉपिंग डन। ओ इज तो इट? सबसे अच्छा, ना तो इलेक्ट्रिसिटी का हम यूजेज कर रहे हैं तो ग्रीनर की तरफ जा रहे हैं, दूसरा आप अपनी किचन को और ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं, बिकॉज बीइंग ए वुमेन मैं मेरी लाइफ तो पहले सही कर लूँ, सही है, तो सही। मैं क्यों रहूँ प्याज काटते हुए? राइट, सो राइट। मैं उसको यूज़ करूँगी। चलो अच्छी बात है, इसके साथ साथ थोड़ी सी हमारी Exercise। कसरत भी हो जाती है। सही है। आपको डेली बेसिस पे क्या चीज़ ऐसी एक है जो मोटिवेट करती है? क्योंकि आपके बिजनेस में पिछले आप 2 डिकेड से इस बिजनेस में लगी हुई है, तो कोई तो मोटिवेशन होगा जो आपका हर रोज़ सवेरे खड़े होके आप सोचते हैं आज मुझे ये करना है या आज मुझे ऐसा करना है, दिन ऐसा बिताना है। तो वो क्या एक ऐसा मोटिवेशन है जो आपको दिन भर दिन, महीने दर महीने और सालों साल यहाँ तक पहुँचाया है? सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन ये है कि अब नॉर्मली हर कोई बिजनेस करता है, बट मेरे बिजनेस में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या अच्छी है कि मैं रोज़ नई विमेंस को मिलती हूँ, ओके, रोज़ उनकी स्टोरी सुनती हूँ, उनकी लाइफ को टच करती हूँ, राइट, चाहे वो कस्टमर हो चाहे वो कंसल्टेंट हो। बट जब उनकी स्टोरी सुनती हूँ, उनकी बात सुनती हूँ या उनका कंपनी के लिए या प्रोडक्ट के लिए फीडबैक सुनती हूँ, वो मेरे लिए बड़ा मोटिवेशनल है कि भाई हाँ यार मैंने एक अच्छी चीज़ दी जिससे ये बंदी बोलती है मेरे को तो मज़ा आ गया यूज़ करके, चाहे कस्टमर हो या कंसल्टेंट, मेरे लिए तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। बट जब आप ये वाला सेटिस्फेक्शन मिल जाता है ना कि रोज़ नई लाइफ को सुनना, उनकी लाइफ को टच करना, नई स्टोरी सुनना, वो इतना मोटिवेशन होता है कि ऐसे लगता है यार मैं आज कुछ अलग सुनने ही वाली हूँ। राइट, राइट। तो मैं उसके लिए दौड़ के एवरीडे इस चीज़ मेरा रूटीन हो गया अब तो ये, अब इसके बिना मैं नहीं रह सकती। ओके, सो दैट्स रियली नाइस कि आप खुद बहुत ही इंस्पायरिंग हैं बहुत सारी वुमेन के लिए, पर आप खुद इंस्पायर होती भी हैं ऐसी लेडी से। दिस इज़ वंडरफुल आई थिंक। मुझे एक बताइए, एक कोई ऐसा मिसकॉन्सेप्शन है टपरवेयर के बारे में या ऐसी कोई मिथ्स है टपरवेयर के बारे में जो आम महिलाएं समझती हैं कि इस कारण मुझे टपरवेयर घर में नहीं बसाना है, या वो सोच नहीं पाती है कि इससे फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? एक कोई ऐसे 2-4 आप मिथ्स बताइए। एक नहीं है, 2 है। ओके। सबसे पहला, 100% लेडीज़ को ये लगता है टपरवेयर बहुत कॉस्टली है। ओके, ये उनका सबसे पहला सेंटेंस है, मैं ले लूँ बट बहुत कॉस्टली है। बट उसका मेरे लिए आंसर ये है कि आप स्टील, कांच या ऑर्डिनरी प्लास्टिक जो भी आप यूज़ करते हैं, कांच टूटेगा तो फेंक दो, स्टील फटेगा तो फेंक दो, प्लास्टिक ऑर्डिनरी आप यूज़ करते हैं तो आप अपनी खुद की बॉडी को हार्म करते हैं। पर अगर आप टपरवेयर यूज़ करते हैं, एक टूटेगा तो लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट, दूसरा ये BPA फ्री है और वर्जिन प्लास्टिक से बना है। यानी आपकी हेल्थ, आपका किचन और आपकी लाइफ को एक अच्छा स्मूथ प्रोसेस वो दे देता है। ओके, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा, टपरवेयर वो लेने के बाद में मतलब कुछ सर्विस हमें नहीं मिलती है यार, अच्छा, ये नहीं मज़ा आ रहा है। ओके, बट आप आइए मेरे पास, आई एम देयर टू Okay. हेल्प यू, बिकॉज मैं अपने इस चीज़ को सबसे इम्पोर्टेंट मानती हूँ। आफ्टर सेल सर्विस एक प्रोडक्ट में बहुत ज़रूरी है। सही है, सही है। तो ये उनका ऐसा है कि नहीं यार ये तो बहुत महंगा है, सो महंगा नहीं है अगर आप Okay. यूज़ कर रहे हैं। सो इन शॉर्ट, टपरवेयर बिल्कुल महंगा नहीं है और आप ये रीयूज़ भी कर सकते हैं और इको फ्रेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। यही आप बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को? बिल्कुल सही। विनीता जी, मुझे बताइए कि एक कोई ऐसी आदत आपकी, एक चीज़ ऐसी, you know, some kind of a behavior that you have constantly done year after year to reach here, एक ऐसी अच्छी आदत आपने माना है कि मुझे ये तो करना ही है? न्यूज़पेपर हम रोज़ पढ़ते हैं ना, जी, न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर है, हम रोज़ इसलिए पढ़ते हैं कि रोज़ नई खबरें आती हैं। जी, सेम मार्केटिंग में ये चीज़ है। ओके, आप मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस जो आप एवरी डे रिपीटेटिव करते रहिए करते रहिए करते रहिए, तो ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट और बेनिफिट आता है। ओके, जब ये स्टार्टिंग में मैंने 2-4 साल तक किया,
मुझे लगा नहीं यार नहीं हो रहा है, बट फिर भी इस चीज़ में मेरा हस्बैंड नहीं क्यों हो रहा है, ट्राई करो होगा, Okay. क्यों नहीं होगा, करो तुम होगा। सो उस चीज़ को मेरे दिमाग में फिट कर लिया कि इट इज़ अ न्यूज़पेपर जो मुझे रोज़ पढ़ना है, चाहे खबरें रोज़ नहीं आए, अच्छी आए बुरी आए, बट सही। आई हैव टू। सो मार्केटिंग इज़ लाइक दिस ओनली। राइट सो वो मुझे रोज़ मोटिवेट करती है कि करते रहना है। राइट। कृष्ण भगवान ने कहा है ना, कर्म करते रहो फल मिलेगा ही, सही। वैसे वाला प्रोसेस है। ये तो बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, और मैं ऐसा मान रही हूँ कि आपके हस्बैंड जो बहुत ही सपोर्टिव है, आई थिंक आपके परिवार का और उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है आपको यहाँ तक लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सब जानने के बाद आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स को ऐसा लग रहा होगा, और जो मिथ्स उन्होंने पाल बैठे थे टपरवेयर के बारे में, वो अभी मिथ्स भी मुझे लग रहा है हल्की डिमिनिश हो गई होगी। सो आप ऐसा कुछ बताइए कि वो आपसे अगर इन टच होना चाहे, आपके कांटेक्ट में आना चाहे, तो वो आपको कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर उनको मेरे कांटेक्ट में आना है तो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ऑफिस शाही बाग में है, जहाँ पे मैं होती हूँ ऑफिस में। और अदरवाइज़ आप मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल्स है या फेसबुक पे आप जा सकते हैं। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको तुरंत मेरा नाम दिखेगा, एंड यू कैन कम एंड कॉन्टैक्ट, बिकॉज आई डोंट सेल द प्रोडक्ट, Right. आई गिव अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स जो उनके किचन में हैं, और उसी से अगर उनको मैं सही दिशा और सही चीज़ बेचूंगी तो उनको लाइफ टाइम तक उस चीज़ का, कोई चीज़ का ऐसे ये नहीं रहेगा यार मैं परेशान हो गई हूँ, परेशान वर्ड ही भूल जाएंगे। राइट। बिकॉज मैं पर्सनली ये मानती हूँ, जब आपका ऑर्गेनाइज होता है ना किचन, तो चाहे आप खाना बनाओ या मैं बनाऊँ, सही है। हमें आधा हम रिलैक्स हो जाते हैं, सही। बिकॉज सब चीज़ दिख रही है मुझे। हाँ, तो मैं किचन में खाना, चाहे आप मेरे किचन में जाके बना लो या मैं आपके किचन में जाके बना लूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर विजिबिलिटी नहीं होगी तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। सो वो सॉल्यूशन मैं दे सकती हूँ। सही है। हर औरत चाहेगी कि उसका किचन बहुत ही सुलझा हुआ और साफ़ सुथरा रहे। ये बात तो आप बिल्कुल सही है, बिकॉज़ एट टाइम्स समय की मारामारी रहती है, और इस वजह से हम जो करना भी चाहते हैं तो हमको लगता है नहीं हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और वो शिफ्टिंग में शायद थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है किचन। बट आई एम श्योर टपरवेयर की जो प्रोडक्ट्स है, मैंने खुद ने देखी हुई और इस्तेमाल की हुई है टपरवेयर की प्रोडक्ट्स, दिखती तो सुंदर है ही, बट आई एम श्योर नाउ आई ऑल्सो नो अ लॉट मोर अबाउट टपरवेयर कि वो किस तरह से इवन एनवायरनमेंट को हेल्प करती है। विनीता जी को कई सालों से मैं इवॉल्व में देख ही रही हूँ। इवॉल्व जो एक बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, हम खुद 5 साल के यंग हैं अभी तक, लेकिन विनीता जी काफ़ी सालों से हमारे साथ मेंबर हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ विनीता जी कि क्या आपने इवॉल्व में किसी को इस तरह से मदद की है, किसी लेडी को इस तरह से इंस्पायर किया है कि वो भी आपके पच्चीनों पे चलने को राज़ी हो गई है? यस यस जशी जी, इवॉल्व में तो मैं हुई। हाँ। एंड 5 साल हो गए मेरे को। अच्छा। मैं बहुत एंजॉय करूँ इवॉल्व की जर्नी को, ओके। बिकॉज एज अ विमेन नेटवर्किंग ग्रुप बहुत अच्छा है और एक बॉन्डिंग हो गई हम सबकी। सो अब ये नहीं लगता है हम मार्केटिंग करें, जैसे लगता है हम फैमिली मीटिंग में जा रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग आती है। बट इसमें जब मैं जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि भाई कोई कुछ करना चाहता है, भले वो ऑलरेडी अपना कोई बिजनेस कर रहा है, उसके साथ वो ये बिजनेस कर सकता है, तो ऐसे मैंने करी हुई है अपने इवॉल्व में भी, जो मेरे साथ एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं। सो अच्छा है, एंड मेरे लिए इजी है बिकॉज फैमिली जैसा है, तो फैमिली को सपोर्ट करना मेरा सबसे पहला ड्यूटी आता है। सो पीपल आर डूइंग एंड लेडीज आर लविंग इट। विनीता जी, आई गेस यू हैव बीन लकी टू हैव अ सपोर्टिव फैमिली एंड सपोर्टिव हस्बैंड, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इसके बिना हम लेडीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट होता है आगे जाने का, बिकॉज फैमिली सपोर्ट इज़ अ मस्ट। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर फैमिली सपोर्ट है ना तो मेंटल पीस है। अगर मेंटल पीस है तो आपका पूरा फोकस आपके काम पे रहेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे हस्बैंड अगर सक्सेसफुल होता है तो वाइफ उसके पीछे होती है, Right. अगर वाइफ सक्सेसफुल है तो हस्बैंड पीछे होता है। बिल्कुल ठीक। हस्बैंड तो करेगा ही, उससे शादी की है तो वो तो करने ही वाला है, बट उसके अलावा भी बच्चे भी इतने सपोर्टिव है कि जब वो छोटे से बड़े हो रहे हैं तो उनको पता है कितने टाइम के लिए मम्मा जाने वाली है, काम करने वाली है। एंड एक मिथ भी है कि वर्किंग अगर मदर है ना तो उनके बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। अच्छा। क्योंकि वो तो बेचारे अकेले अकेले बड़े हो जाते हैं। बट मैं बता दूं, मेरे दोनों बच्चे, मैं पिछले 20 साल से काम कर रही हूँ। मेरा बेटा 9 महीने का था तब मैंने स्टार्ट किया था। आज मेरा बेटा खुद सीए बन गया है एंड खुद अपना जॉब कर रहा है।
अच्छा। एंड मेरी बेटी को तो आप मिल चुकी हैं। सो उतने ही अच्छे संस्कार बच्चों में आए हैं, बिकॉज जब बच्चा अकेला माँ को वर्किंग देख के बड़ा होता है ना, वो इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट होता है। सो लोगों का ये मानना है कि भाई माँ नहीं है अराउंड तो कैसे बच्चे बड़े होंगे, नहीं, बहुत अच्छे से बड़े होते हैं। तो इसी से फैमिली सपोर्ट पता चलता है। सही है। कि आप तब, बिकॉज मेंटल पीस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऑफिस जाके ऑफिस का काम करो, घर आके सिर्फ घर का काम करो, तो दोनों बैलेंस रहेंगे। आई एम श्योर ये सब देखते हुए बच्चे अपने आप रिस्पॉन्सिबल हो ही जाते हैं। और आई थिंक वो खुद अपने आप को समझने लगते हैं कि मम्मी नहीं है तो मुझे ये काम सेल्फ डिपेंडेंटली करना है, तो वो ऑटोमेटिकली शायद सारे काम कर सकते हैं और स्ट्रॉन्गर पैदा होते हैं। आई थिंक वो स्ट्रॉन्गर बनते हैं, अच्छे लीडर्स बनते हैं। विनीता जी, पिछले 20 सालों से, दैट इज 2 decades यू आर इन दिस बिजनेस, आपको रिकग्निशन तो मिले ही होंगे। जैसे मैंने बताया कि आपको इंडियन डायरेक्ट सेलिंग रिकग्निशन ये अवार्ड मिला हुआ है, इसके अलावा आपने कौन से और कहाँ जाके अवार्ड्स लिए? सबसे पहला मेरा इंसेंटिव मुझे याद है, 2012 में मैंने बैंकॉक की ट्रिप अचीव की थी, टोटली फ्री। वाओ। एंड मेरा एक ड्रीम था कि मैं फॉरेन जाऊं, बट 2012 एंड आई अचीव्ड, और मैं गई। पहली बार जब गई तो बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे भी मुझे रिकग्निशंस बहुत सारे मिले। उसके अलावा मैंने शंघाई ट्रिप अचीव की, मैं वहाँ घूम आई, एंड मकाऊ जा आई, एंड मकाऊ वॉज माई ड्रीम रिकग्निशन, बिकॉज उसमें ऑल ओवर इंडिया में से, एशिया पैसिफिक में से मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला था। दैट्स वंडरफुल। एंड आई टुक द इंडियन फ्लैग, और मैं पूरे ग्राउंड पे चली हूँ। इतना प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि यार मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इन द वर्ल्ड, इन टपरवेयर। सो वो मैंने अचीव किया। उसके अलावा इंडिया में तो बहुत सारी जगह हमको कंपनी लेके जाती है इंसेंटिव में, सो वो हमने अचीव कर लिया, हम जाते रहते हैं। बट जब रिकग्निशन आपको काम करके कुछ भी मिलता है, मेरा ये मानना है कि विमेन अगर काम करती है ना, अगर खाना अच्छा बनाती है ना, तो कोई ये नहीं बोलेगा आज तूने अच्छा बनाया है। अगर भूल से नमक कम है ना, तो बोल देंगे नमक कम डाला है। बिल्कुल। पर टपरवेयर ये मौका देती है कि आप एक छोटा सा भी जेस्चर करेंगे ना, उसके लिए आपको रिकग्निशन मिल जाएगा। रिकग्निशन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जो एक अलग प्रोडक्ट होगा जो मार्केट में जल्दी से सेल्स पे नहीं आ रहा है, अच्छा। वो मिलेगा, ट्रॉफी मिलेगी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा। आप सोचिए एक लेडी इतना हुनर लेके पैदा हुई है, बट उसको कुछ भी रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, बट टपरवेयर उसको ये रिकग्निशन मिल रहा है, तो उसको कितना अच्छा लगा होगा ना। वो मैं अंदर से फील करती हूँ जब उनको रिकग्नाइज किया जाता है कि मेरे डीबीशिप का नाम लिया जाता है और मेरे लोगों को बुलाया जाता है। आई फील सो प्राउड कि नहीं, मैंने रियली में इस बंदी की लाइफ चेंज कर दी। सही है। और अभी ये मुझे बताइए विनीता जी कि आपने कुछ तो हर्डल्स पास किए होंगे ये 20 इयर्स में, कुछ तो ऐसे मौके आए होंगे जहां आपको ऐसा लगा होगा बस अब मैं नहीं कर सकती हूँ या अब मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो वो स्थिति को आपने कैसे संभाला है? ऐसा है ना जयश्री जी, जब 20 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था ना, तब टपरवेयर में कोई डेमोन्स्ट्रेशन की डेट नहीं देता था। अच्छा। कि डेमो करने के लिए हम बोलेंगे ना, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग है। राइट। अगर मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करूंगी ना, तो नहीं बिकने वाला है। हाँ। तो मेरे को उसके लिए लोगों के घर जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, वो मुझे नहीं मिलती थी। अच्छा। तो कम से कम साल 2 साल तक बहुत फील्ड एक्शंस किए मैंने, लीड जनरेशन एक्टिविटीज भी की, कियोस्क भी लगाए। अच्छा। लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया, तब जाके लोग मुझे प्रोडक्ट को और हमें डेट देने में ईजी हो गए। तो वो 2 साल बहुत स्ट्रगल रहा। फिर धीरे धीरे लोग जानने लग गए, अरे ये तो विनीता बहन है जो टपरवेयर करती हैं। हम उनके वहाँ जाएंगे तो हमें अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। सो उससे हमें धीरे धीरे वो हर्डल को क्रॉस करने में नियरली 2 साल मेरे को लगे। मगर उसके बाद में फिर जब वो ओवरकम कर लिया, तो फिर हमें भी समझ आ गया कि मार्केट को क्या चाहिए। तो हमने फिर उस हिसाब से अपना काम चालू कर दिया, वैसी स्ट्रैटेजी बनानी चालू कर दी, वैसे प्लानिंग करने लग गए हम, तो ऑटोमेटिकली फिर होने लग गया। लोगों को ये मानना है कि टपरवेयर वो महंगूच है यार। सो मैंने आपको बताया कि एक मिथ चलता है ये लोगों के साथ में, बट वो कॉस्टली नहीं है। आप जब उसको, मैं 20 साल से मेरा किचन टपरवेयर का बना चुकी हूँ, 20 साल मैंने उस प्रोडक्ट को यूज कर लिया, उसके सील्स टूटे उसको रिप्लेस करवा लिया। अच्छा। सो आप सोचिए 20 साल यूज करने के बाद में फिर भी मैं उसी प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ। उसका रिप्लेसमेंट मुझे मिल रहा है, तो महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? बिल्कुल। तो ये सुविधा जो भी टपरवेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उन सभी को मिलती है? हाँ जी, ये सबको लागू होती है कि आप जाके एक्सचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल
ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स को कि जैसे इन्होंने बताया 2 साल तो आप आपके पास रखना कि 2 साल तक आपको शायद स्ट्रगल करना नहीं, पड़े। अब स्ट्रगल से ज़्यादा अब मैं नहीं है, ऐसा बोलूँगी अब कि नहीं है शायद वो। आपको ऐसी फीलिंग आवे कि मुझे ये छोड़ देना है, पर पकड़ के रखिएगा क्योंकि आपका सक्सेस निश्चिंत है। देखिए बताती हूँ, जब इवॉल्व हमने स्टार्ट किया आपने जी। एज अ मार्केटिंग ग्रुप, आपके साथ धीरे धीरे लेडीज जुड़ती गई, सही है। अब 5 साल बाद इवॉल्व की एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि लोग इवॉल्व को ढूंढते हैं, यार मुझे इसकी बिल्कुल। मेंबरशिप लेनी है, राइट। बिल्कुल। अब टपरवेयर में वैसा हो गया। ओके। 2 साल जो मैंने स्ट्रगल किया मुझे समझ आ गया, हाँ, तो जब हाँ, कोई आता है मेरे बिजनेस में उसको मैं पहले समझा देती हूँ, देख ये चीज़ राइट। ऐसे हो रही है ना, तू ऐसे करेगी तेरे को सक्सेस मिलने ही वाला है। राइट, राइट। सो अब वो स्ट्रगल नहीं है राइट, जो पहले हुआ करती थी, बिकॉज अब इतना ब्रांड प्रमोशन हो रहा है, बिल्कुल। लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग जानने लग गए हैं। सोशल मीडिया भी उतना ही है। यस, तो अब वो प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी हर बिजनेस को 1000 दिन यानी कि 3 साल का समय तो लगता है फुल्ली एस्टैब्लिश होने के Yes. लिए, राइट। और जब तक हमें थोड़ी सी शांति बनाए रखनी पड़ेगी। पेशेंस तो हर जगह चाहिए, यस, चाहे बिजनेस कर लो या रिलेशनशिप आओ, बिल्कुल अगर बिल्कुल। वो पेशेंस नहीं है ना तो सक्सेस नहीं आएगा। नहीं आने वाला है, पेशेंस रखना पड़ेगा। राइट। और वैसे भी हर औरत में धीरज और पेशेंस तो कूट कूट के भरा हुआ रहता ही है, बिल्कुल। बिकॉज वी आर वायर्ड दैट वे। यस, दैट्स द रीज़न लेडी को बोलते हैं शी इज़ सो एम्पावरिंग, सो Yes. इंस्पायरिंग। और एक्चुअली हमें खुद को हमारी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं पता रहती, हमारी खुद की वैल्यू क्या है वी डोंट नो अनलेस वी गो आउट ऑफ द हाउस एंड सीक अपॉर्चुनिटीज़। और वो जब हम अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करते हैं और उस पर हम चलते हैं और सक्सेस पाते हैं, पैसा अर्न करते हैं, तब वो जो कॉन्फिडेंस आता है विनीता जी, वो नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। आई अग्री बिकॉज जब आप घर के अंदर हो Right. तो सेम है, एंड घर में मैं एक माँ हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, बिल्कुल। उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। जब मैं बाहर निकलती हूँ लोग मेरे को गूगल करके ढूंढ के आते हैं, Right, right. तो इवन मेरे हस्बैंड को भी प्राउड होता है कि यार विनीता का तो नाम चलता है। सही है। सो वो इतना रिकग्निशन आपको जब मिलता है, जब आप कुछ भी करें, मैं ये नहीं कह रही आप कोई भी बिजनेस को लेके करिए, बट एक पैशन और पेशेंस के साथ करिए, Right. तो ऑटोमेटिकली सक्सेस भी आएगा, लोग आपको पहचानेंगे आपके ब्रांड नेम से, आपके काम Right, से, right. तो वो बहुत अच्छा लगता है। सही और है। वो जब मिलता है ना कि मैं आपको गूगल पे से ढूंढ के आ रही हूँ या आ रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है यार। सही है, सही सो है। वो एक अच्छी वाली फीलिंग आती है। एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने काफ़ी कुछ आज सीखा होगा टपरवेयर के बारे में। एंड अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहे जो अहमदाबाद के बाहर है, तो हम शेयर करेंगे इनके इंस्टाग्राम हैंडल, तो वो आपको इन टच हो सकते हैं आपके बिल्कुल। इंस्टाग्राम हैंडल से। बिल्कुल। और आपके कांटेक्ट नंबर भी हम शेयर कर सकते हैं जिनसे वो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एक एंड में ये चीज़ बोलना चाहूँगी जयश्री जी, कि जो भी लेडीज़ हैं जिनको घर में बैठ के कुछ करना है और जिनको ऐसे लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ बट मुझे मौका नहीं मिला, सो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करिए, मुझे कॉल करिए। मैं आपकी लाइफ को चेंज करूँगी, आपकी ड्रीम को अचीव करने में आपकी हेल्प करूँगी, आपको कहीं अटकने नहीं दूँगी और कभी कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूँगी। दैट आई कैन गारंटी यू। सो उसके लिए आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिए और अपनी लाइफ को चेंज करिए। जैसे मैंने मेरे सपने पूरे किए, आप भी सपने पूरे करिए अपने। थैंक यू सो मच। So ladies, this is for you if you are already having your existing business and you still want a side income, then you can definitely get in touch with Vinita ji. And thank you so much Vinita ji for coming here and telling us so much about that small product like Tupperware. And I'm sure हमारे viewers they must be really enjoying talking about the Tupperware thing, because एक किचन है और एक Tupperware के डब्बे हैं जो हर स्त्री को बहुत 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 प्रिय है। थैंक यू सो मच विनीता जी। थैंक यू।